आज के प्रसारण में मैं आपसे टूटे मन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये दुनिया बड़ी अजीब है। जब चीज़ें टूट जाती हैं वो उसे कूड़ा बनाकर फेंक देती है, लेकिन मेरा परमेश्वर टूटे बर्तन को, टूटे हृदय को स्वीकार करता है और उसमें अपने असीम धन को उंडेल देता है। भजन संहिता 34:18 में लिखा हुआ है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे टूटने के लिए, रोने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, अपने ईगो से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हैं। ध्यान से सुनिए और एक नए ताजे अभिषेक से भर जाइए। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा शालोम, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि गुड फ्राइडे के संदेश को हजार लोगों ने देखा। बहुतों को पवित्र आत्मा ने छुआ और लहू से वे नहा उठे। हमारे पास ढेरों टेस्टिमनी आई है कि यीशु मसीह ने फेसबुक के द्वारा और टेलीविज़न प्रोग्राम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा कैसे अद्भुत काम किए हैं। ये सच है कि यीशु जीवित है। एक प्रश्न जो मेरे मन में बार बार उभरता रहता है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। और इस बात पर जब मैंने प्रार्थनाएं की, रिसर्च किया, तो कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो उभर करके सामने आई हैं और जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि इन सच्चाइयों को जानने के बाद आप यदि वचन को स्वीकार करेंगे और वास्तविकता का सामना करेंगे तो यीशु ने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेट मी रिपीट, ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने मुंह से कहिए सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। ये एक सीरीज है जिसे मैं आज से शुरू कर रहा हूं और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस सीरीज के द्वारा, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, दान करते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं, चर्च जाते हैं, सारे धार्मिक कार्यों को वो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में जो सुख आना चाहिए, जो आनंद आना चाहिए, जो शांति आनी चाहिए, जो पवित्र आत्मा का बहाव उनके परिवार में दिखाई देना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहा है। यदि फल नहीं मिल रहा है तो हमें सोचने की जरूरत है। जो भी काम हम करते हैं उसका एक रिजल्ट दिखाई देना चाहिए, इसलिए मेरी प्रार्थना का भी रिजल्ट आना चाहिए। हम जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, उसका भी रिजल्ट दिखाई देना चाहिए। जब सूबेदार ने यीशु से कहा कि तुझे मेरे छत के नीचे आने की जरूरत नहीं है, तू वहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्या विश्वास था। और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। तो आज मैं सबसे पहली बात यह बताना चाहता हूं आपको कि फॉर्मेलिटी से काम नहीं बनेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, औपचारिकता निभा रहे हैं, मुझे फोन भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी करा रहे हैं,
और सब कुछ करने के बावजूद भी गाड़ी जहां थी वहीं खड़ी हुई है। बदलाव कब आएगा? और बदलाव का कारण अंदर से होना चाहिए। इसलिए आज सबसे पहली बात हम 2 पदों को पढ़ेंगे और आज मैं आपसे टूटे हुए मन की बात करने जा रहा हूं। हालेलुया मैन। ब्रोकन हार्ट। लेकिन इससे पहले इस गीत को गाऊंगा ताकि आपका मन परमेश्वर की ओर उठ जाए। आइए परमेश्वर को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा की ओर देखते हैं और एक बहाव, एक अभिषेक, एक अलौकिक शांति आज यीशु मसीह आपको अवश्य देगा। मेरा परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है, कुछ फ्रेश करना चाहता है, लेकिन आपको गॉड के साथ कोऑपरेट करना होगा। सिर्फ कहने मात्र से चीजें नहीं हो जाएंगी। आपको ये बदलाव दिखाई देना चाहिए, महसूस होना चाहिए। मन मेरे न हो निराश, तू न धीरज हार। मन मेरे न हो निराश, तू न धीरज हार। प्रभु ने देखा तुझे और बुलाया, वो छोड़े देगा क्या? सुनिए मैं क्या गा रहा हूं। क्या परमेश्वर आपको छोड़ सकता है? कभी नहीं। लेकिन सच ये है कि आज बहुतों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है। वे पश्चाताप करने के लिए, अपने पापों को छोड़ने के लिए, अपनी पुरानी दुनिया से, पुराने खमीर से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। और यदि आपको बदलाव देखना है तो आज मैं ब्रोकननेस, टूटे हुए मन की बात करने जा रहा हूं। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 34 और उसका 18 पद। और यहां लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। ध्यान दें, टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। तो यदि आपको उद्धार देखना है, ब्रेक थ्रू देखना है, उत्तर पाना है, तो टूटा हुआ मन जरूरी है। अभी से एक्सप्लेन करूंगा। एक और पद पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 51 और उसका 17 पद। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। फिर पढ़ूंगा इसे, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वंडरफुल। दाऊद कह रहा है, टूटे मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानेगा। मेरे मित्रों, इस संसार में जब कोई चीज टूट जाती है, जब शीशा टूट जाता है, फर्नीचर टूट जाता है, बर्तन टूट जाते हैं, या कुछ चीजों में क्रैक लग जाती है, दरार पड़ जाती है, तो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी टूटी चीजें जो हैं वो कूड़ा बन जाती हैं। टूटी चीजों को हम घर में रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, आत्मिक संसार के अंदर, परमेश्वर टूटी हुई चीजों को पसंद करता है। जब आप आंसू बहाते हुए रोते हैं
पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, अंगीकार करने लगते हैं, यीशु के चरणों पर अपने आप को समर्पित करते हैं। आपको मालूम, टूटेपन के जब परिभाषा को मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि पश्चाताप करना हमारी आशीषों को लौटा लाता है। ब्रोकननेस, आपको मालूम, बहुत से लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन वे कड़वाहट से भरे हुए हैं, बिटरनेस से भरे हुए हैं, अनफॉरगिवनेस से भरे हुए हैं, क्षमा नहीं करना चाहते। सास बहू को क्षमा नहीं करना चाहती, बहू सास को नहीं क्षमा करना चाहती, पति पत्नी को क्षमा नहीं करना चाहता, पत्नी पति को क्षमा नहीं करना चाहती, बेटियां मां से टेंशन में रहती है, कितने दिनों तक बात नहीं करती हैं। क्या ऐसे वातावरण में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा? आप सोच कर देखिए, कड़वाहट से आज न जाने कितने परिवार डाइवोर्स की कगार पर पहुंच चुके हैं। आत्महत्या के विचार बढ़ते जा रहे हैं। इस कड़वाहट के कारण लोग लोनलीनेस का जीवन जीने लगे हैं। बाइबल पढ़ना तो दूर, प्रार्थना करना तो दूर, जो हमारे इंसानी रिश्ते हैं उनमें जहर भर गया है। एक साथ बैठकर बात नहीं कर सकते, एक साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते। सब अपना स्मार्टफोन लेकर के अलग अलग कमरों में बैठते हैं, लेटकर पिक्चरें देखते रहते हैं मेरे दोस्तों। और ऐसे में आप कहते हैं कि भाई रंजीत मेरे लिए मिरेकल नहीं हो रहा है, भाई रंजीत मेरी चंगाई नहीं आ रही है, भाई रंजीत मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। हम तो चर्च जाते हैं, मां कहती है मैं चर्च जा रही हूं, लेकिन मेरी बेटी चर्च नहीं जाती। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई पर, उनके कपड़ों पर, उनके रहन सहन पर कितना पैसा खर्च किया, लेकिन मेल मिलाप की आत्मा, प्रेम की आत्मा काम नहीं कर रही है। आपको मालूम, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैंने रो रो करके पश्चाताप किया कि प्रभु अपनी आत्मा को उंडेल दे। बहुत सारे लड़के लड़कियों से मैंने होटलों में मेज पर मुलाकात की और उनके संग संगति करके उनको समझाया। बाइबल में लिखा हुआ है, ऑनर योर पेरेंट्स। मेरे मित्रों, आज यदि हम बाइबल के सिद्धांतों पर लौट आए और पश्चाताप करें, हन्ना का मिरेकल कैसे हो गया? हन्ना का मिरेकल इसलिए हुआ और संतान उसको इसलिए मिली क्योंकि वो रो रही थी। शी वॉज ब्रोकन। आज न जाने कितनी ऐसी बहनें हैं जिनको संतान चाहिए, न जाने कितने परिवार हैं जिनको नौकरी चाहिए, न जाने कितने परिवार हैं जो कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन वे टूटने के लिए तैयार नहीं हैं। कितने ने तो ऐसे मुझसे कहा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, वो पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे गॉड के पीछे दौड़ो ना। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। शुद्ध मन कहां से आएगा? शुद्ध मन बिना पश्चाताप के नहीं आ सकता। ओ लॉर्ड, आई रिलीज द स्पिरिट ऑफ रिपेंटेंस। यस लॉर्ड। हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए प्रभु, जितने दर्शक हैं प्रभु, हर एक के परिवारों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं। इनके पापों को क्षमा कर प्रभु, इनको एक नया मन दे प्रभु, इनको अंदर से एक नई सोच दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में, यीशु नासरी के नाम में
हर घर में प्रभु मैं प्रेम की आत्मा को, प्रार्थना की आत्मा को, पवित्र आत्मा के प्रभु सुख और शांति को आई रिलीज इट। आप जानते हैं मेरे हृदय में बहुत दर्द है, मैं एक आत्मिक पीड़ा से गुजर रहा हूं। मेरे ऑफिस में प्रार्थना निवेदनों का अंबार लग गया है। बहुत सारे लोगों का मैंने फोन भी नहीं उठाया, बस उनके नाम से मैं प्रार्थनाएं करता रहता हूं कि ये बदल जाए। आप जानते हैं जो क्रूस के पास आएगा, जो यीशु की बाहों में आ जाएगा, जो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेगा, दाऊद कहता है मैं दुहाई दूंगा। आपको मालूम जक्कई के बारे में थोड़ा सोच कर देखिए। जक्कई पाप में डूबा हुआ था। ही वॉज कंट्रोल्ड बाय मनी। एक और बात, मैं तो हमेशा सच्चाई का ही प्रचार करता हूं। जब आप मनी के पीछे भागते हैं तो आप अधर्म के पापों से भर जाते हैं। वी नीड मनी, हमें पैसा चाहिए, लेकिन पैसे से ज्यादा हमें परमेश्वर चाहिए। मेरे मित्रों, क्या आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? क्या आप टूटने के लिए तैयार हैं? जक्कई जो था वो टूट गया। उसकी भाषा बताती है कि मैं 4 गुना फेर दूंगा। वंडरफुल। और यीशु ने तुरंत कहा, बिल्कुल देर नहीं किया जीसस ने, और कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आज उन लाखों लोगों को उद्धार की आवश्यकता है, यीशु की आवश्यकता है कि वे प्रभु को पुकारे, मेल मिलाप करें, एक साथ प्रार्थनाएं करें, हाथों को पकड़ करके परिवार के लोगों के साथ प्रार्थनाएं करें, सहमत हो जाएं और अपने पापों को न छिपाएं। गुप्त पापों के लिए जो आप बेडरूम में करते हैं, गुप्त पाप अंदर ही अंदर दीमक के समान हमारे जीवन को खोखला कर देते हैं। इंडिया नीड्स रिपेंटेंस, रिपेंटेंस। मेरे मित्रों, आज बहुत सारे लोग हैं जो दवाइयां खा रहे हैं। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? बहुत सारे लोग आज दवाइयां ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने का जो पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस वो भी करा लिया है। पैसों पर कितना ध्यान है, हेल्थ पर कितना ध्यान है। लेकिन आपसे आज कहना चाहता हूं, एक और पिल्स ले लीजिए। इस पिल्स का नाम है क्षमा। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि वे क्षमा नहीं करते। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि वे क्षमा नहीं करते। उनके मन की कठोरता के कारण बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन यही लोग जब मेरी सभाओं में आकर के पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, अपने जीवन को यीशु मसीह को देते हैं, इनकी खत्म हो जाती हैं। मेरे मित्रों, दाऊद की ओर देखिए। दाऊद जो था वो पश्चाताप करने वाला व्यक्ति था। पाप तो वो करता था, नो डाउट। पाप में गिरा, दलदल में गिरा। भजन संहिता 51, न जाने कितनी बार ऐसा हुआ, हत्या का पाप किया। लेकिन दाऊद की एक खूबी थी जिसको गॉड लाइक करता था। मुझे तो ऐसा लगता है गॉड ने न जाने कितनी बार दाऊद को किस किया होगा।
ये किस वर्ड जानते हैं कहां से आ रहा है मेरे पास? उड़ाऊ पुत्र के पिता ने अपने पुत्र को किस किया। आज यीशु मसीह आपको, आप जैसे भी हैं, जैसे भी गंदे हैं, जिस भी हालत में हैं, कितने नीचे चले गए हैं, कहां कहां आपने अपना जीवन गंवा दिया, आज यीशु मसीह आपको किस करना चाहता है। वहां लिखा हुआ है लूका 15 में, He cares so much. My sister, God want to kiss you right now. मेरी बेटी, प्रभु तुझे चूमना चाहता है। My uncle, प्रभु तुझे छूना चाहता है, चूमना चाहता है, तुझे गले लगाना चाहता है, तुझे अंगूठी पहनाना चाहता है, तुझे नए कपड़े देना चाहता है। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का एक ही मतलब होता है, रिपेंट। आज यीशु मसीह आपको जो आपने खो दिया है उसे लौटाना चाहता है। यदि आपने किसी को क्षमा नहीं किया तो क्षमा कर दें। यदि किसी का कुछ ले लिया है तो उसे वापस कर दें। ब्रोकननेस का मतलब क्या होता है? झुकना, विनम्र हो जाना। और जब आप नम्र हो जाएंगे, आपको मालूम, इस गुड फ्राइडे पर जब मैंने भोर में अपनी आंखें खोली, मैं दिल से आपसे बात कर रहा हूं, तो मैंने जीसस को बोला और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, प्रभु आज गुड फ्राइडे है, मैंने तो क्रूज पर अपना सब कुछ दे दिया, तू अपने आप को, अपनी वो कौन सी बात है जिसे तू क्रूज पर जड़ेगा? मैं अपना ईगो, मैं अपना घमंड क्रूज पर जड़ देना चाहता हूं। हे प्रभु अनुग्रह कर। और तब मेरा कमरा पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति से भर गया। मैंने प्रभु भोज लिया, मैंने प्रार्थनाएं की और तब मैं मीटिंग में गया और पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से काम करने लगा। मेरे मित्रों, आप प्रार्थना कराते कराते थक जाएंगे, बाइबल पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, चर्च जाते जाते थक जाएंगे। एक बार, सिर्फ एक बार उसके चरणों पे आ जाइए और उससे कहिए कि मैंने ये पाप किया है। पश्चाताप करने के द्वारा, दाऊद कह रहा है यहां पे, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। गॉड विल एक्सेप्ट यू। और वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आइए प्रार्थना करें। रक्तम जया, रक्तम जया, रक्तम जया। I bind the hell, नरक की शक्तियों को, मन को कठोर करने वाली आत्मा को I rebuke। मेल मिलाप की आत्मा को मैं रिलीज करता हूं, प्रेम की आत्मा को, नौजवानों के ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक को I release the anointing that breaks yoke of the devil। तेरा अभिषेक सारे जुए को तोड़ डालता है। और जब अभिषेक टूटेगा प्रभु, सब कुछ नया हो जाएगा। लेट देयर बी अ न्यू बिगनिंग। एक नई शुरुआत होने दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे मित्रों, यदि आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो मैं चाहता हूं कि ये प्रार्थना आप करें कि हे प्रभु यीशु, तू आज मेरे दिल में आ, मेरे घर में आ, और मैं विश्वास करता हूं कि क्रूस पर जो कुछ तूने मेरे लिए किया है, बोलिए मेरे साथ, क्रूस पर जो कुछ तूने मेरे लिए किया है हम उसे ग्रहण करते हैं। तेरे बलिदान को ग्रहण करते हैं, तेरे लहू को ग्रहण करते हैं,
और हम कहते हैं हमारे पापों को शुद्ध कर दे, मुझे एक नया मन दे ताकि मैं तेरी पवित्रता से ढक जाऊं। एंड आई वांट टू डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, आपकी जो आशीषें खो गई हैं, जिन चीजों को शैतान ने चुरा लिया है, वो सब आपके लिए वापस आ रही हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अपना फोन उठाइए, मुझसे बात करिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और मैं आपको अपनी एक बहुत अच्छी सी किताब नया जन्म नई सृष्टि बिल्कुल मुफ्त देना चाहता हूं। अपना व्हाट्सएप यूज करिए, एड्रेस को भेजिए। हम आपसे प्यार करते हैं और यदि परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है कि आप हमारे शुभ संदेश कार्यक्रम को सपोर्ट करें, इसको स्पॉन्सर करें, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। गॉड लव्स यू सो मच। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।